विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ एक आँख की आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर चले जाओ कमरे में, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर अपमानित होकर ऊपर चली गई। बेटा विमल बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही थे। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। विमल को रोना आया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को सरस्वती अच्छे से जानती थी। बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी और दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए, मुझे गांव वालों से मिलने का मन कर रहा है, तुम मुझे गांव छोड़कर आ जाओ। कामनी का तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती से लंबे सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जी जो अमेरिका में रहते थे, वह उससे मिलने के लिए आए। विमल जब छोटा था, उसके पिता जीवित थे तो वह भारत आए थे और उसके बाद वह भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से डॉक्टर विमल चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही ये घर में कदम रखा, सबसे मिलकर बहुत उत्साहित हुए। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। दूसरे दिन सभी लोग गांव में पहुंच गए। देखा, सरस्वती को बहुत तेज बुखार था और वो पलंग पर असहाय पड़ी थी। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उन्होंने कल्पना से परी थी। वाह बेटा विमल, तूने तो माँ का नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी? डॉक्टर विमल ने कहा, आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो सब इसी माँ की देन है। जब तुम 1 साल के थे, छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपनी बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया है। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली थी। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को लगा जैसे उससे बड़ा पापी इंसान इस दुनिया में नहीं है। वह दौड़ता हुआ गया, माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं बूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप होने लगा, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सरस्वती की, जो वो की आंखों से आंख मिलाए। वह दौड़ता और माँ की कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं बूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान कराता रहा, तो मुझे माफ कर दे। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हुआ, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़े, अपने व्यवहार पर माफी मांगी। माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। माँ का हृदय ऐसा होता है जो सबको माफ कर देती है। माँ के समान कोई भी नहीं है।